नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकासनगर पहुंचे और खाटू श्याम धाम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए विकासनगर वासियों का आभार व्यक्त किया। देहरादून स्थित डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कार्यालय में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को खाली कर दिया और बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया। इस मामले पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उत्तरकाशी, नैनीताल और देहरादून में इसी तरह की सूचनाएं मिल रही हैं और पुलिस इन सूचनाओं के पीछे सक्रिय मॉड्यूल की जांच कर रही है। तलाशी में कई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जिससे ये अफवाह फैलने की साजिश प्रतीत होती है। पुलिस अब सूचना भेजने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज कार्यालय में एक बम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारी बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस के जो कर्मी हैं उनके द्वारा, क्यूआरटी की टीम द्वारा मौके पर खाली करा के सभी चेकिंग अभी करी गई है। ये पिछले 3 दिनों में लगातार जिस प्रकार से मेल के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं, जो पहले उत्तरकाशी, नैनीताल और इधर भी आई है, तो इसके पीछे के जो मॉड्यूल है उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। जल्दी जिसके द्वारा ये सूचना फ्लैश की गई है उस पर भी हम लोग आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसमें एसटीएफ के माध्यम से, एसटीएफ के साथ सहयोग से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने 27 सूत्रीय मांगों के निपटारे न होने पर नाराजगी जताई है। डीएम कार्यालय के बाहर धरना देकर जल्द समाधान की मांग की। कनिष्ठ अभियंताओं के वेतन, विसंगति, पदोन्नति और पेंशन योजना समेत अन्य मुद्दे उठाए। समस्या न सुलझाने पर 23 फरवरी को देहरादून में रैली और सचिवालय घेराव की चेतावनी भी दी है। सूत्रीय मांगे हैं। पूर्व में ही हमने शासन प्रशासन को इसके लिए अवगत करा दिया था कि हमारा जो अधिवेशन था, मई में हमारा अधिवेशन हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे महासंघ के पदाधिकारियों की वार्ता हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ना हमारी सभी मांगों में सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारी मांगों के लिए एक बैठक के लिए कहा गया था और मांगों के मानने के लिए हामी भरी गई। पर आप देख रहे हैं कि लगभग 8 या 9 महीने होने के बाद भी हमारी मांगों पे किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। तो मजबूरी कारणवश जो है ना उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ को लोकतांत्रिक तरीके से जो है ना अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखने की। बाजपुर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा घर घर सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सुल्तानपुर पट्टी चौकी प्रभारी दीपक कौशिक और दोराहा चौकी प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में बाहरी राज्यों और अन्य जनपदों से आकर रह रहे किराएदारों का सत्यापन किया। इस दौरान किराएदारों के आवश्यक दस्तावेज और पहचान पत्रों की गहन जांच की गई। वहीं जिन मकान मालिकों द्वारा अब तक अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था, उन्हें अनिवार्य रूप से निर्देशन पे व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमने हमारे द्वारा जो सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है वो ऐसी पॉकेट छांटी गई है जिसमें जो बाहर के व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बाजपुर वाला क्षेत्र है, इसमें आप देख लीजिए, जो दोराया वाला क्षेत्र हो गया, पट्टी वाला क्षेत्र हो गया, तो ये वाले क्षेत्र ऐसे हैं जो यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर से टच करते हैं और काफी सारे जो व्यक्ति हैं वो बाहर के व्यक्ति यहाँ पर आके निवास करते हैं और काम आदि भी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि व्यक्तियों को जो वहाँ पर, जहाँ पर जिनकी दुकानों में ये लोग काम कर रहे हैं या कोई ऐसे मकान मालिक जिन्होंने इन्हें अपने घर किराए पे दे रखे हैं, उनके अगर सत्यापन नहीं कराए गए हैं तो इसमें पुलिस बहुत सख्ताई से कार्य कर रही है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई पाए जाएंगे जिनका सत्यापन नहीं हो रखा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेना ने रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ को स्कूल भवन की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
कंजर प्रड़ाव स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जर्जर टीन शेड में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा है। संगठन ने जमीन हस्तांतरण कर पक्का भवन बनाने की मांग की है। डीएफओ ने 1 माह में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, वरना आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कंजर प्रड़ाव में वहाँ पर बच्चे टीन सेट के नीचे, मंदिर के टीन सेट के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आज हमने विद्यालय को लेकर संबंधित विषय डीएफओ महोदय को करणी सेना के माध्यम से दिया है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनको वहाँ विद्यालय का निर्माण हो, उसके लिए भूमि आवंटित की जाए। तो हमें आश्वासन मिला 1 महीने के भीतर वहाँ भूमि आवंटित की जाएगी और वहाँ पे पुनः विद्यालय का निर्माण चालू कराया जाएगा। एक रेंजर हैं, उनका नाम मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा, रेंजर है, उनके मौसी है, वहाँ पे मौसी की उनकी भूमि है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर विद्यालय को बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और प्रदेश भर में महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस अब लगातार सरकार के प्रति आक्रोशित नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि लगातार हो रही हत्या और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति प्रदेश के लिए बेहद चिंताजनक है और बीजेपी सरकार इसे संभालने में असमर्थ नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति चल रही है और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, मैं तो 7 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ। उत्तरकाशी में रहा, टेहरी में रहा, उधम सिंह नगर जैसे जो कि बड़ा सेंसिटिव जिला था, उसमें 3.5 साल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर हमने भी देखा है, हमारे टाइम पे हम तो इंचार्ज ही थे लॉ एंड ऑर्डर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था इस समय है, जिस तरह को माहौल इस समय बना हुआ है, ये बहुत ही दुखदाई है और आने वाले समय में उत्तराखंड में बहुत गलत परिपाटी ये बनने जा रही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के 23 नवनिर्वाचित पदों के लिए मतदान किया जा रहा है, जहां इस दौरान 23 पदों के लिए कुल 104 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिसके तहत बूथों पर लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं अधिवक्ता लगातार बूथों की ओर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उत्तराखंड के सभी कोर्ट में इलेक्शंस चल रहे हैं। जिस प्रकार बार काउंसिल के, तो इस बार बार काउंसिल के इलेक्शन में देखा जा रहा है, ये बहुत साल बाद हुए हैं। लगभग लास्ट टाइम 2018 में हुए थे और इस साल हो रहे हैं। तो इस साल ये नया चीज़ दिखी है, जो युवा है और जो फीमेल्स हैं वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि इस साल से हमारे सरकार ने जो रिजर्वेशन कर दिया है फीमेल सीट का, 5 सीट फीमेल्स की होंगी, जिस वजह से जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शर्मा है और मैं पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे देहरादून में विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। जो आज टर्न आउट है बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के इलेक्शन है, जैसे बार काउंसिल के इलेक्शन है ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किए जा रहे हैं, आज उत्तराखंड में इलेक्शन संपन्न हो रहे हैं। तो आज जो टर्न आउट है, जो मतदाता है, काफ़ी संख्या में यहाँ उमड़ के आए हैं, तो भीड़ काफ़ी है और जोश और उत्साह भी उस तरीके से काफ़ी ऊँचा है। रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में धूमधाम से संपन्न हुआ है। तो वहीं इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वहीं इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्ति का माध्यम न मानते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने ज्ञान, कौशल और संकल्प के बल पर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान दें। यूनिवर्सिटी जो रुड़की में है, सेकेंड कॉन्वोकेशन को सेलिब्रेट किया। आज 564 विद्यार्थी पास आउट हुए हैं, जिसके अंदर में 21 योद्धाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एक बार फिर एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर में हमारी बेटियों ने बाजी मारी। अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारी बेटियों ने बहुत ही उत्कृष्टता, एक्सीलेंस का एक अध्याय जोड़ा है। आज रामनगर में स्कूल से घर लौट रहे 5 नाबालिग छात्रों का एक अधेड़ व्यक्ति ने अपहरण करने की कोशिश की।
तो वहीं इस दौरान व्यक्ति ने और एक छात्रा के साथ छेड़छानी भी की। जानकारी के मुताबिक घटना के समय पांचों बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रहे थे, जहां इस दौरान आरोपी ने उन्हें रोककर कहा कि उसको स्कूल से भेजा गया है और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। लेकिन जब पीड़ित छात्रा ने आरोपी की बात का विरोध किया तो आरोपी ने उसे घायल कर दिया। लेकिन बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी को मेरी बेटी आ रही थी स्कूल से 3:30 बजे की बात है। तो पता ना कौन बंदा था कौन नहीं था, तो वो जो बंदा था पता ना नशे में था ज़्यादा, तो नशे में के दूंगे तो 4-5 बच्चे थे, 2-3 मोहल्ले के थे बच्चे। तो मेरी लड़की 10 साल की है, तो इसके बच्चों को लेके जा रहा था, मतलब कहीं और लेके जा रहा था, तो ले जाने के बदले में तो मेरी लड़की पीछे पीठ पे उन्होंने मारा। देखिए, अभी शाम को एक मामला आया था जिसमें बालाजी मंदिर के पास में 4 बच्ची हैं जो कि नाबालिग बच्चियां हैं, और उनके साथ एक लड़का वो भी नाबालिग बच्चा है। वो स्कूल से वापस आ रहे थे, और जब वापस आ रहे थे तो एक जो अधेड़ उम्र का जो आदमी है, जो अपने आप को कोटाबाग का रहने का निवासी बता रहा है, उसके द्वारा जो है इनके साथ छेड़छाड़ भी की बच्चों को, और इनको जो है बहला फुसला कर ले जाने का प्रयास किया गया। रुड़की के मंगलौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों ने क्षेत्र की एक युवती पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता कर दावा किया कि उसकी उम्र लगभग 75 वर्ष है और उसके बेटे का कुछ समय पहले क्षेत्र की एक युवती से प्रेम प्रसंग था। परिवार का आरोप है कि प्रेम संबंध खत्म होने के बाद युवती ने उनके बेटे को लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मोटी रकम की मांग करने लगी, और पैसा न देने पर उसे बलात्कार और एसिड अटैक जैसे गंभीर आरोपों में फंसा दिया गया। ये पठानपुर में मंगलौर पूरा ये है कि वो हमें झुकटा आरोप लगा दिया हमारे ऊपर। वो कहती है कि मुझे छेड़ रहे। कौन छेड़ते हैं? हमारा बच्चा जेल में 3 साल से। अभी यूँ गया था, जैसे तुम्हारे बच्चों को फंसवाया इस समय फंसवाऊँ। कभी 25 लाख मांगे, कभी 20 लाख, कभी 5 लाख, उसके लिए मांगे। मेरा नाम जमीर हसन है, पठानपुर मंगलौर। अच्छा, पूरा मामला यह है जी, मेरा भतीजा है रईस हैदर, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रखा जी। बस जुड़े 15 साल से जी, वो 3 साल से कमाई खा रही थी जी उसकी। अच्छा, ब्लैक मेल कर रखा से तेजाब गिर का अपने ऊपर झूठा केस लगा दिया जी उस पर, कभी बलात्कार का। मेरा नाम हसनैन अली है जी, ये रहते हैं जी पठानपुर में। पूरा मामला ये है कि रईस हैदर से उसके कुछ ताल्लुकात थे। अब वो ताल्लुकात बिगड़ने के ऊपर मतलब उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया बलात्कारी का और तेजाब का। अभी आपको क्या धमकी वगैरह क्या दी अभी उसमें जो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।